चाहे पटवारी हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, इन सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग, जितने अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, इन सभी के लोगों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण जो है वो कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तैयारी करना, ठीक है, तो अभी से आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले ने 10 घंटे की जगह में आप 15 घंटे समय दे दो। सामने वाला अगर दूसरा जो व्यक्ति है वो 5 घंटे समय दे रहा है तो आप एक काम करो, 10 घंटे समय देना चालू कर दो। सामने वाले ने अगर, दूसरा जो पक्ष का व्यक्ति है वो अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आप क्या करो, 15 घंटे बैठना चालू कर दो। अगर वो 3 महीने की पढ़ाई अगर 10 घंटे के हिसाब से लेके चलोगे तो कितने घंटे उसने पढ़ाई किया है ना, तो 300 घंटे उसने पढ़ाई किया। अब 300 घंटे उसने पढ़ाई किया तो आप अगर 15 घंटे के हिसाब से एक महीने में इंक्लूड कर लो तो आपके पास में अच्छा खासा एवरेज निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी है, खुशखबरी की बात है ये। और कहीं ना कहीं दुख की बात ये है कि एक साथ सबके सब वैकेंसी आ गए हैं। अब हमें ये लग रहा है कि भैया क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किसके लिए तैयारी करें, किसके लिए ना करें, है ना। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अगर अभी पढ़ना आपने चालू नहीं किया है तो आज से ही आप कंटिन्यू रख लो भैया, पढ़ना है ना। ठीक है, आप कोई भी, जैसे अनुग्रह आईएएस एकेडमी ने 50 दिन में 50 मैराथन लेके आया जिसके माध्यम से आपको एमपीजी के पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। 10-15 लेक्चर डल चुके हैं। ठीक है, जितने लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी वो मध्य प्रदेश के पूरे लेक्चर उन्हें काम आने वाले हैं, है ना। देखो सबसे अच्छी चीज हमारे पास ये है कि हमें क्या पढ़ना है, एमपीजी के। ठीक है, क्या पढ़ना है सबसे पहले, एमपीजी के। अब एमपीजी के को हमें फोकस करना है क्योंकि हमारे पास में पटवारी भी है, पीएससी भी है, आबकारी विभाग भी है, वन रक्षक भी है और पुलिस की अपडेट आने वाले, पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आपके हाथ में हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे वैकेंसी के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि रणनीति बनानी पड़ेगी भैया हमें, कि हम अपने जो दिन का जो डेली रूटीन है, हमारा डेली रूटीन में हम कितने घंटे पढ़ सकें। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि यार 1 घंटे पढ़ के हमारी जॉब लग जाएगी, तो भैया मेरे हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है ना, और 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है कि 10 घंटे पढ़ लूंगा तो मेरी जॉब हो जाएगी। ठीक है, हर कोई व्यक्ति यही सोचा और तुम इसी में ये सोच रहे हो कि 1 घंटे पढ़ लूं यार मेरा हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। अभी आप रेस में दौड़ना चालू किए हो और लोग ऐसे हैं कि रेस में आधे से ज्यादा पहुंच चुके हैं, कुछ तो मुकाम तक पहुंच जा चुके हैं, मुकाम तक पहुंच गए हैं वो लोग, है ना। बस उन्हें वैकेंसी आने की भर देर थी और वो व्यक्ति वैकेंसी पाके झट से जॉब ले जाएंगे और तुम बैठे के बैठे रह जाओगे। तो आज से ही अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ कि सबसे पहले हमें इतने अच्छे से एमपीजी के पढ़ना है। ठीक है, कोई एक बुक फॉलो कर लो, है ना। बहुत सारे मार्केट में बुक है, कोई एक बुक फॉलो कर लो और उसी बुक के अनुसार आप तैयारी करना चालू कर दो। जैसे एमपीजी के, अब एमपीजी के में आप क्या क्या पढ़ना है, तो एमपीजी के में आपको भूगोल पढ़ना है। ठीक है, भूगोल पढ़ लो आप, पूरे के पूरे आप भूगोल, जितने भी टॉपिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे पढ़ लो। अगर भूगोल में देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग अगर एमपी की देखा जाए तो स्टार्टिंग में आप एमपीजीके में क्या करोगे, मध्य प्रदेश के पुनः गठन आप पढ़ लेना, इसके बाद में भूगोल को या सामान्य परिचय भी आप पढ़ना, इसके बाद भूगोल को स्टार्ट करना। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इतिहास। इतिहास से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ना कि आपकी ये पीएससी में भी काम आ जाए, जेल प्रहरी में भी काम आ जाए, और भी जितने मध्य प्रदेश में अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में काम आ जाए। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको एक ही बार पढ़ना है और तरह तरह की बुक को फॉलो नहीं करना, तरह तरह की यूट्यूब चैनल में जो जो वीडियो पढ़ा रहे हो फॉलो नहीं करना, किसी एक को फॉलो करो और उसी के आधार पर आप निरंतर बढ़ते चलो। ठीक है, क्योंकि 10 जगह पढ़ोगे और समय को बर्बाद करते चलोगे, वही कंटेंट सब जगह मिलना है, अलग अलग थोड़ी ना मिलना है कंटेंट। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है, बाकी कंटेंट वही रहेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनिंग भर चेंज होगा और कुछ नहीं है। समझाने के तरीका हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, हर एक टीचर का समझाने के तरीका अलग है। तो एमपीजीके में हमें भूगोल को अच्छे से कवर करना है। भूगोल में आप देखो भूगर्भिक संरचना पढ़ लो, पठार पढ़ लो, है ना।
ये चीजें कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे। वन अभी लेटेस्ट में है तो वन भी पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पिछली बार पीएससी में आ गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, सागौन का वृक्ष पाया जाता। प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए 17.5% इसका योगदान है मध्य प्रदेश में, है ना। अगर क्वेश्चन कृषि से रिलेट करके आ जाए तो कृषि में भी अपने को फोकस करके पढ़ना है कि भैया कृषि देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी कृषि की जाती है ना, कौन कौन सी क्षेत्र में कौन सा कृषि होता है, कौन सा फसल उगाया जाता है, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं, इसमें आप कम से कम 20 दिन अपने आप को समय अच्छे से दे दो। 5 घंटे 3 घंटे आप पढ़ लो, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया हमारे पास कि हम अब सब्जेक्ट स्टार्ट करें, नहीं, अब समय वो खत्म हो गया। अब अपने को एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा और जब तक खत्म ना हो तब तक उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने क्या बताया, भूगोल पढ़ लो, एमपी में इतिहास पढ़ लो, और इसके साथ साथ में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र भी आपको इसका पढ़ना है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बाद में आपको एमपी जीके से क्या पढ़नी, ठीक है, कला संस्कृति के बारे में भी पढ़ना है, कुछ पर्यटन नगर भी देख लेना आप, है ना, पर्यटन नगर भी देख लेना आप कुछ कुछ। और इसके बाद में आपको क्या देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विविध, ठीक है, आपको विविध पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, विविध भी आप पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना, प्रशासनिक चीजें आप पढ़ लेना कि मध्य प्रदेश की अगर मैं पूछूं हाई कोर्ट कहां पर है, तो आपको खट से याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इससे पूर्व 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां थी, तो नागपुर में थी। तो ये भी आप याद रखना। उसके वास्तुकार कौन थे, हेनरी करके कोई व्यक्ति था, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना। ये हमारा चक्र है, इसी चक्र के आधार पर हमें पढ़ना है, मैक्सिमम टॉपिक अपने को कवर करने हैं। और मैक्सिमम आपने टॉपिक कवर किया, हमें वैसा नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने पढ़ तो पूरा लिया, है ना, मगर याद कुछ नहीं है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि पढ़ना वैसे है जैसे हमें याद रह सके, है ना। पढ़ लिए और बंद कर दिए और मोबाइल दिखाई, शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो वो बंद कर दो अब शॉर्ट्स वीडियो देखना, क्योंकि जिंदगी के शॉर्ट्स होने वाले हैं इधर, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो एमपीजीके में आपको इतने सारे चीजें कवर करना है ना। और मैंने आपको बताया एक पॉइंट जो ध्यान रखना, एक तो विविध है, मध्य प्रदेश के विविध को आपको बहुत अच्छे से देखना है। और दूसरा जो चीज है, आपको सामान्य ज्ञान अगर देख लें, इसके कुछ विशेष विशेष सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब देखो, एमपी तो हमें कवर कर लिया, है ना। अब एमपी के साथ साथ में हमें और क्या पढ़ना है जो पीएससी और सारे छोटे मोटे एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। अब पीएससी के लिए बता रहा हूं, एमपी पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, ठीक। संविधान में मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 से 3 लेक्चर इतना जबरदस्त लेके आऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे फुल एक्सप्लेनिंग के समेत, ठीक। अब देखो, हमारे पास में हम कोशिश हमारा ये है कि मध्य प्रदेश के सारे सब्जेक्ट, मतलब मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी सरकारी एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हो, जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं, उन सबको फोकस करके बता रहा हूं, पर्टिकुलर कोई एक वैकेंसी के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एमपीजीके के बाद में आप क्या करो, एक कोई बुक ले लो जिसमें सामान्य ज्ञान का रहेगा, इतिहास, ठीक है, इतिहास भी रहेगा उसमें, साथ साथ में पॉलिटी, संविधान देख लो तो संविधान भी उसमें मिल जाएगा, अर्थशास्त्र देख लो, अर्थशास्त्र भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। खेलकूद देख लो, खेलकूद भी आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इन सब के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से आज के जो डेट में हर एक बच्चे के पास में है वो लूसेंट है, ठीक। लूसेंट को आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, 300 350 के समथिंग पेज है उसमें, 300 350 पेज है, तो एक बार आप हाईलाइट करते करते आप लूसेंट को पढ़ लो, काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है ज्यादा आगे बढ़ने की, ठीक है। और देखा जाए
तो दूसरा जो हमारा है वो है मैथ्स। ध्यान रखना क्या है, मैथ्स। अब मैथ्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथ्स अच्छी नहीं है। अब वो ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर पटवारी का पैटर्न को, पटवारी के जो पेपर होने वाले उसके पैटर्न को देखोगे आप, तो क्या 200 नंबर में टोटल पूछा जा रहा है क्या मैथ्स? तो आप घबरा रहे हो इतना, नहीं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट तो है ना, उनमें तो पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें भी नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट तो है उसमें पकड़ तो आपकी अच्छी होगी। एक सब्जेक्ट अगर बेकार हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें जॉब ही नहीं लगेगी, हमारी तैयारी ही नहीं हो सकती। ये रोना धोना बंद करो, तैयारी चालू कर दो। मैं आपको जो चीजें पॉइंट बता रहा हूं उसे ध्यान रखना बस। ठीक है, मैथ्स में 5 टॉपिक आप पकड़ लो। ठीक है, नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या याद रखना है, नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज भी आपको याद रखना। देखो भाई, क्या 4 महीने में ये 5 टॉपिक याद नहीं कर सकते, अच्छे से नहीं पढ़ सकते क्या? 5 टॉपिक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, 5 टॉपिक पढ़ लो। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, पहला मैंने क्या बताया आपको, नंबर सिस्टम। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, दूसरा जो पॉइंट है अपना क्या है, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। इसके बाद में अगर देखा जाए प्रतिशत के बाद तो एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। क्षेत्रमिति पढ़ लो आप। ठीक है, तो कुछ कुछ जिनका कमजोर है उनकी बात कर रहा हूं, जिनका अच्छा है वो तो कहीं से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, कमजोर छात्रों के लिए बहुत अच्छे से मैं ट्रिक बता रहा हूं, इन ट्रिक को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैथ्स अपना कंप्लीट हो गया। अब रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक आप देख लेना कि रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे करके आप पढ़ लेना। और देखो, हिंदी तो आई थिंक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो भैया हिंदी से डरो मत, हिंदी से प्यार करो। समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी से हम बहुत सारे क्वेश्चन को, अगर उसने 25 नंबर में पूछा है तो विश्वास करो मेरे भाई, आप शुरू से हिंदी को पढ़ते आ रहे हो, समझने की कोशिश करो। अगर हिंदी को आपने पढ़ना चालू किया तो कंफर्म है 10 से 15 दिन में हिंदी की पूरा उत्पत्ति से लेके पूरा एंडिंग तक आप खत्म कर दोगे, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। और इंग्लिश, अब कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी भी है और कुछ लोगों की इंग्लिश खराब भी है। ठीक है, तो जिनकी अच्छी है वो सुन लें। आप पैरामाउंट की एक बड़ा ही जबरदस्त बुक है, पैरामाउंट की आप बुक ले लेना, उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो अपन ने क्या क्या देखा, एमपीजी के देखा, मैथ्स देख लिया, रीजनिंग देख लिया, हिंदी देख लिया। हिंदी के लिए लूसेंट बेस्ट बुक है, अरिहंत की बुक आती है बट लूसेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंग्लिश देख लिया और एक लूसेंट सामान्य ज्ञान का लूसेंट आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एमपीजीके के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक है, मगर जहां तक मैं आपको रिफर, मतलब मैं जो बोलूंगा रिफर करूंगा वो है, जहां तक परीक्षा धाम की बुक बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसे ले सकते हो मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको मैं ये कंटेंट बटोरने के लिए आपको मैं मदद कर रहा हूं, बस ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अपने को क्या समझना है, देखो अपने पास क्या हो गया, एक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की एक बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, तो लूसेंट की बुक भी आप कंप्यूटर की ले सकते हैं, ध्यान रखना है ना, का फॉर कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर की भी आप बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। अब देखो हमारे पास में एक जो पॉइंट है जो पीएससी में है ना, मैं सबको फोकस करके बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको। अगर हमारे पास में हम देखें तो आयोग कहां से पढ़े सर, ये क्वेश्चन है ना। और किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, कि बोला भी था कि सर आप क्या प्रबंधन, अभी जो क्लास चल रहे प्रबंधन के, है ना, फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं उसे। तो जहां तक एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या क्लास कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल रहेगा कंटिन्यू, क्लास को रोका नहीं जाएगा। और डेली आपको वीडियो प्रबंधन के जितने भी टॉपिक आएंगे, प्रबंध के जितने भी, मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक आएंगे, वो सारे टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा। और लास्ट में जहां तक आपने फर्स्ट वीडियो अगर प्रबंधक का नहीं देखा है तो एक बार देख लेना प्रबंधक का फर्स्ट वीडियो, तो उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई कंटेंट और एक्सप्लेनिंग काफी अच्छा हो रहा है, यहां से अपना पूरा काम हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, अनुग्रह आईएएस एकेडमी चैनल से आप पढ़ रहे हो,
तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान रखना, ठीक है। आज मैंने आपको रणनीति बताई है, और रणनीति में क्या है, अपने पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, ठीक है, 4 महीने हैं, 5 महीने है ना। अगर पीएससी की देखा जाए तो मार्च में होने वाले, मई में होने वाले, सॉरी है ना, मई में होने वाले। अगर पटवारी की देखा जाए तो मार्च में होने वाले। तो अपने पास समय सीमा कम है, ज्यादा नहीं है, समय सीमा क्या है, कम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, एमपीजीके जो पढ़ रहा है, एमपीजीके के साथ हम मैथ्स को भी पढ़ना चालू कर दे। 4 घंटे एमपीजीके, 4 घंटा मैथ्स, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करें, 4 घंटे इतिहास पढ़ो। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट इतिहास, संविधान, इनके जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं 1-1, 2-2 क्लास लगा के खत्म कर दूंगा, है ना। तो ध्यान रखना, आप फॉलो कर सकते हैं अनुग्रह आईएएस एकेडमी चैनल को, बिल्कुल ही आप बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी की लेक्चर भी आपको मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी, और बाकी सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से, ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने लोग अभी छात्र हैं, जितने लोग अगर अभी तैयारी करना चालू नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देख के आप अपने आप को ऊर्जा में उत्पन्न मत करो भैया, है ना, उत्तेजित मत हो। बस कोशिश ये करो, मेरा उद्देश्य है कि आप क्या करो, तैयारी में लग जाओ। क्योंकि हमारा सपना तो ये है कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, मगर माँ बाप का सपना क्या है कि मेरा बच्चा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए और सेटल हो जाए लाइफ में, बस। इससे ज्यादा माँ बाप कुछ नहीं चाहते। तो माँ बाप के लिए पढ़ो, खुद के लिए कोई नहीं पढ़ता है, किसी का मन नहीं करता पढ़ने का। पढ़ने का मन वही व्यक्ति है जो कि, कुछ होते हैं ऐसे जो पढ़ने में बहुत ही रुचि रखते हैं, मगर कोई व्यक्ति, मतलब 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने की मन नहीं करता, बस किसी परिस्थिति में फंसे लोग रहते हैं, वही लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। जैसे आप भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देख रहे हैं, है ना। तो कोशिश करो कि माँ बाप का सपना तो पूरा कर लो। बचपन से लेके आज तक आपकी हर एक ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया, क्या बड़े हो के आप एक ख्वाहिश उनकी पूरा नहीं कर सकते हो? बिल्कुल करो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, और उस जॉब से भी उन्हें फायदा नहीं है, उस जॉब से आपको फायदा है, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, रहन सहन, जीवन स्तर आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। देखो, एक जो इकोनॉमी में बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, जो अच्छा दिख रहा है, तो वो क्या है, उसकी रहन सहन बहुत अच्छा है ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा है तो मतलब समझ लो उसकी रहन सहन अच्छा नहीं है। और रहन सहन का आप एक तराजू में तौलोगे, तो वो तराजू में तौलने के लिए पता, सबसे पहले आपको इसी एज में आना पड़ेगा। इसी एज से आप अपनी फ्यूचर को बना सकते हो, और इसी एज में आप इस फ्यूचर को बर्बाद कर भी सकते हो। 2 चीजें हैं, प्यार मोहब्बत करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, प्यार मोहब्बत छोड़ के भैया पढ़ लो, है ना। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, ये सुना होगा, और आज भी मैं आपको यही चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ो, और मेरी ये कोशिश है कि आपकी जॉब लगे, बस। टीचर क्यों मेहनत करता है? टीचर तो भैया आपके लिए मेहनत करता है, क्योंकि आपकी जॉब लगेगी तो हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा आप ही का है। हम लगे हुए हैं आपके पीछे, माँ बाप लगे हुए हैं आपके पीछे, बुराइयां करने के लिए लोग है ना भैया, तू बढ़ते तो चल, है ना, लोग टांग खींचने के लिए है ना, तू बढ़ते तो चल, बस ये ध्यान तो रख भैया। तू आगे बढ़ेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा, अरे कहाँ पढ़ रहा, बोले तेरे बस की थोड़ी ना है ये, तो हमें क्या करना है, बस तू यही बोलता रहे, मैं आगे बढ़ते चल रहा हूं, बात हो गई खत्म। हमें ये दिमाग है ना, दिमाग बोलता आज ठीक है, आज भर शॉर्ट से वीडियो देख ले, आज भर थोड़ा सा मूवी देख ले, कल से पढ़ूंगा, ये दिमाग बोलता है। अब दिमाग को तुम बेवकूफ बनाओ, दिमाग को बोलो ठीक है कल से मैं मूवी देखूंगा, आज से पढ़ लेता हूं, ठीक। तो वो भी सोचे, अरे यार ये तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तो उससे तू भी बेवकूफ बना भाई, है ना। तो ये ध्यान रखना, माइंड को हमें अपने अनुसार चलाना है, माइंड के अनुसार हमें नहीं चलना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल को आप ज्वाइन करें। इसके माध्यम से बहुत सारे चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगे, और साथ साथ में बहुत सारे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट भी कराया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।